हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवनी पढ़ाने वाला हूं, ताकि एग्जाम में अगर पूछ ले या आपको असाइनमेंट मिले और अगर आप उसमें ये प्रेमचंद जी की जीवनी लिख दो तो आपको पक्के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, ऐसा मंच ढूंढ रहे हैं, ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करे, तो एजुकेशनल मोटिव चैनल आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि हम क्लास 1 to 8 सारे बुक के सारे चैप्टर क्लियर कराएंगे समरी के साथ विद क्वेश्चन आंसर, और हम आपको हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर भी कराने वाले हैं। और हाँ, हम आपको क्लास 9th to 12th हिंदी के पाठ्य पुस्तक की सारे पार्ट की सारी समरी कंप्लीट कराएंगे विद क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। जब भी हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कलम की ताकत से पूरे समाज को एक नई दिशा दी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा समाज में चल रही कुप्रथाओं के बारे में लिखा। आपको कुछ चीजें याद करनी होगी जो मैंने इसमें लिखा है। पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव, साहित्यिक नाम मुंशी प्रेमचंद, जन्म 31 जुलाई 1880, जन्म स्थान गांव लम्ही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पेशा लेखक, राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण, वैवाहिक स्थिति वैवाहिक, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। तो ये हमने कुछ लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट ताकि आपको याद रहे। तो चलिए अब इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। जन्म, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी अपने माता पिता की चौथी संतान थे। मुंशी प्रेमचंद जी को यह नाम बचपन से नहीं मिला था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी एक समृद्ध जमींदार परिवार से थे। पारिवारिक स्थिति, मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब राय था, जो कि पोस्ट ऑफिस में डाक मुंशी का कार्य करते थे। माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी जी बहुत ही कम उम्र में मात्र 8 वर्ष के थे जब इनकी माता का निधन हो गया, जिस वजह से इनके पिताजी ने दूसरी शादी की। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी जी की और उनकी सौतेली मां के बीच में संबंध कुछ खास नहीं थे, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहुत वाद विवाद होते थे। 1897 में मुंशी जी के पिता का निधन हो गया, जिसके कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई। इस समय इन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की भी देखभाल करनी होती थी। अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्होंने एक वकील के बेटे को ट्यूशन देनी शुरू कर दी। वे उसे पढ़ाते थे, जिसके बदले उन्हें 5 रुपए प्रति माह मिलते थे। मुंशी प्रेमचंद जी तबेले में रहकर ही अपना जीवन यापन करते थे। शिक्षा, मुंशी प्रेमचंद जी की शुरुआती पढ़ाई क्वींस कॉलेज से हुई। पढ़ाई में मुंशी जी का स्तर औसत ही था। सेकंड डिवीजन आने के कारण उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में भी बहुत दिक्कतें हुई। पिताजी के देहांत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां और विश्वविद्यालय में दाखिला न होने के कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन मुंशी जी ने अपना किताबों का उपन्यास आदि को पढ़ने और लिखने का शौक जारी रखा। व्यवसायिक सफर, कुछ ही समय के बाद मुंशी जी को बहरीच के सरकारी गांव में उनकी योग्यता के कारण शिक्षक की नौकरी मिल गई, जहां उनका मासिक वेतन 20 रुपए था। स्कूल में नौकरी करते करते मुंशी जी का साहित्य की तरफ विशेष ध्यान जाने लगा। बहरीच से प्रतापगढ़ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से कानपुर मुंशी जी की पोस्टिंग हुई। इस नौकरी पर रहते हुए मुंशी जी ने अपना लेखन और अध्ययन दोनों को बनाए रखा और अंततः 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मुंशी जी BA करके ग्रेजुएट हुए। मुंशी जी के ग्रेजुएट होते ही उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी गांधी जी से भी प्रभावित थे। इसी के चलते 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत मुंशी जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसमें सभी विदेशी वस्तुएं एवं सेवाओं का त्याग करने को कहा गया। लेकिन 1922 में इस अभियान को वापस ले लिया गया। इसके बाद मुंशी जी ने अपना पूरा ध्यान अपना साहित्यिक करियर पर कर लिया। इसके बाद उन्होंने गोदान, गबन जैसी रचनाएं लिखी जो बहुत सफल रही। 1934 में मुंशी जी मुंबई गए, जहां 8,000 प्रतिवर्ष वेतन था। वहां इन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। इनकी पहली फिल्म थी मजदूर, जिसकी स्क्रिप्ट मुंशी जी ने लिखी थी, जिसकी पूरी कहानी मजदूरों के हक से संबंधित थी। इसके चलते इसे कई जगहों पर प्रतिबंधित किया गया। इसके बाद वे 1935 में वापस बनारस आ गए।
लेखन। मुंशी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके लेखन की कहानियों में, रचनाओं में भी जो पात्र होते थे वो काल्पनिक नहीं होते थे, वे असली होते थे। जो वे असली जिंदगी में, समाज में देखते थे, उन्हीं पर कहानियां लिखते थे। पुराने जमाने में संचार का कोई माध्यम न होने के कारण मुंशी जी अपने लेखन से ही जागृत करते थे। आजादी के बारे में मुंशी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बाल गंगाधर तिलक जो रास्ता अपना रहे हैं वो सही है। जब मुंशी प्रेमचंद जी कानपुर में थे, उस समय जमाना नाम की एक उर्दू पत्रिका आती थी। उसके एडिटर थे मुंशी दया नारायण निगम। इनसे मिलने के बाद मुंशी जी को वहां मासिक वेतन के आधार पर काम पर रखा गया। मुंशी जी ने उनके लिए काम करना शुरू किया, जहां पर उनके कई सारे लेख और रचनाएं प्रकाशित हुई। 1906 से 1909 तक मुंशी जी कानपुर में ही रहे और वहीं अपनी रचनाएं प्रकाशित की। इसके बाद वे गोरखपुर आ गए, जहां इनका प्रमोशन होता है असिस्टेंट मास्टर के पद पर, जहां मुंशी जी अपने अध्ययन और लेखन पर और ज्यादा ध्यान देते थे। इनके कई सारे उपन्यास और रचनाएं प्रकाशित हुई। इन्हें शुरुआत में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुंशी जी के लेखन में परिपक्वता आती गई। रचनाएं। श्री प्रेमचंद जी ने कई विधाओं में अपना लेखन किया, जैसे उपन्यास, कहानियां, नाटक इत्यादि। मुंशी जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुंशी प्रेमचंद जी कई रचनाओं को बड़े पर्दे पर भी उतारा गया। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं पर आधारित हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी आदि। गोदान 1936 में लिखा गया, कफन 1936, ईदगाह 1933, निर्मला 1927, गबन 1928, मानसरोवर 1936, बड़े घर की बेटी, कर्मभूमि 1932, पूस की रात, नमक का दरोगा 1925, दो बैलों की कथा 1931, सेवा सदन 1919, रंगभूमि 1924, पंच परमेश्वर, प्रेमाश्रम 1922, शतरंज के खिलाड़ी 1924, बड़े भाई साहब, प्रतिज्ञा, वरदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निधन। मुंबई से वापस आने के बाद धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी जी का निधन हो गया। उनके देहांत के साथ ही एक साहित्य युग का अंत भी हो सा गया। तो बच्चों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी पढ़ ली है और ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार इस पर फाइल बनाने के लिए बोला जाता है, असाइनमेंट बनाने के लिए बोला जाता है, कई बार यूनिट टेस्ट में भी आते हैं। तो आप अगर इतना बड़ा नहीं पढ़ सकते, इसको तो शॉर्ट कर लीजिएगा। और मैंने इसमें जितने भी बताए हैं, मानसरोवर, गबन, बड़े घर की बेटी, जो भी वो किस सन में आया वो भी बताया। अगर आप सन याद नहीं कर सकते तो सन छोड़ देना। बाकी अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। इससे पहले हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा का सार भी कराया है संक्षिप्त में, और उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चले फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।